हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे मोबाइल ऐप गौतम सिंगला सर पर। तो सबसे पहले आज हम करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट जो क्लास है हमारी आज की स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी मेजर थ्योरी पे। वो हमारा रहेगा टॉपिक आउटर मेजर। बहुत सारे दिनों से स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, सर आउटर मेजर हमें प्रॉब्लम आ रही है और बहुत ही आसान पार्ट है। तो हम करते हैं स्टार्ट आज ही हमारी फर्स्ट क्लास को आउटर मेजर के ऊपर। तो आउटर मेजर बेसिकली होता क्या है, टॉपिक क्या रहेगा हमारा आउटर मेजर। क्योंकि ये वर्ड आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, आउटर मेजर होता क्या है। आउटर मेजर बेसिकली नाम के एक लेंथ का नाम होता है। आउटर मेजर बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, दोनों मतलब एक हैं, बट जो डेफिनेशन है वो थोड़ा चेंज होगा। यदि आप एक बार समझना चाहें थोड़ा सा, कि मान लो कि आउटर मेजर का मतलब क्या लेंथ है, तब भी आपको समझ में आएगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कंसेप्ट। मान लेते हैं हमारे पास थोड़ा सा एग्जांपल द्वारा समझाऊंगा आपको प्रैक्टिकल, ताकि आपको मजा आए पढ़ते हुए। एक बार डेफिनेशन कर देते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के द्वारा, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो माइंड में कि आउटर मेजर होता क्या है। उसके बाद हम करेंगे बहुत सारे जो थ्योरम्स हैं आउटर मेजर पे प्रूव, हम उनको करने वाले हैं। तो आउटर मेजर क्या होता है बेसिकली, लेट ए कोई सेट है, ए बी एनी सेट, एंड आई एन क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंटरवल्स है। ठीक है जी। यदि हम लिखें ए कंटेनर बहुत सारी यूनियन ऑफ इंटरवल के अंदर, हमने कहा कि ए जो सेट है, ए की आउट मेजर निकालनी है हमें, ए कोई भी सेट हो सकता है, इसकी आउट मेजर निकालनी है। मान लो ए कंटेनर बहुत सारे इंटरवल्स की यूनियन के अंदर, देन आउटर मेजर ऑफ ए क्या होगा, देन इसको नोट करते हैं एम स्टार ए से। एम स्टार ए कहता है आउटर मेजर ऑफ ए, इट इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है हमारे पास, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ समेशन लेंथ ऑफ दोज इंटरवल्स दोज कवर ए। मतलब क्या है हमारे पास, देखो इसका क्या है, हमारे पास ए क्या है, हमारे पास कोई भी सेट है, आई एन क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंटरवल्स है, बहुत सारे इंटरवल आई वन आई टू। ए क्या है हमारे पास, लेट कर लेते हैं हमारे पास जो ए है दैट इज कवर्ड इन यूनियन ऑफ इंटरवल्स। देन यदि हमें इसकी आउटर मेजर निकालनी है, वो क्या होती है हमारे पास, इट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसकी, हमारे पास जो ए को कवर करने वाले इंटरवल्स हैं, ए को कवर करने वाले इंटरवल्स हैं, इनकी जो लेंथ होगी उनका सम की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, इन्फीमम। क्या होता है, इन्फीमम। आपने दो वर्ड पढ़े होंगे, एक तो GLB होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, इसको बोलते हैं इन्फीमम बोलते हैं। एक वर्ड होता है हमारे पास जो होता है डेट इज सुप्रीमम, वो क्या होता है हमारे पास, लीस्ट लोअर बाउंड होता है। दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है इन्फीमम, एक क्या होता है हमारे पास, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। ये क्या होती है हमारे पास, सबसे बड़ी वैल्यू होती है और ये सबसे छोटी वैल्यू होती है हमारे पास। तो हमारे पास क्या होता है, ए कोई सेट है, आई एन एक कलेक्शन है इंटरवल्स की जो ए को कवर करने वाले इंटरवल्स हैं। आउटर मेजर ए की क्या होती है, वो क्या होती है हमारे पास, जो ए को कवर करने वाले इंटरवल्स हैं उनकी जो लेंथ का जो सम होगा उसकी मिनिमम वैल्यू जो पॉसिबल है उसे क्या बोलते हैं, आउटर मेजर ऑफ ए। बेसिकली ये क्या है, लेंथ के जो ए को कवर करने वाले इंटरवल्स की लेंथ का जो सम होगा, और कैसा, लिस्ट पॉसिबल सम। हमने कहा लिस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसका नाम क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ये क्या होती है हमारे पास, आउटर मेजर होती है। अब यदि थोड़ा सा प्रैक्टिकल सुनना चाहें हम एग्जाम्पल द्वारा, क्लैरिटी के द्वारा, ताकि आपको पढ़ने मजा आए और मेरे को पढ़ाने मजा आए आउटर मेजर के बारे में, वो क्या होता है हमारे पास बेसिकली। तो थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल द्वारा करते हैं, ताकि ये तो हमने पढ़ा थोड़ा सा मैथमेटिकली हमने क्या पढ़ा, जस्ट हमने पढ़ी डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास मैथ के टर्म में। अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल करना चाहें प्रैक्टिकल, वो क्या होते हैं। यदि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें हम, आउटर मेजर क्या होती है, मान लेते हैं हमारे पास ए कोई इंटरवल है, हमारे पास सेट है कोई भी, टू टू 5 6, ठीक है जी। ए कोई भी सेट है 2 to 6, ठीक है जी। अब जो, या 2 to 5 मान लो, ए की बात कोई मान लो आप थोड़ा सा, ठीक है, कोई भी मान लिया हमने सेट। अब नंबर लाइन ड्रॉ कर लो आप, ये कोई भी 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है जी।
ये 7 है एंड सो ऑन चलता रहेगा हमारे पास, इस तरह भी नंबर लाइन चलती रहेगी। ठीक है, हमने कहा कि जो हमारे पास आउटर मेजर होती है वो क्या होती है हमारे पास, हमने इंटरवल लिया है 2 to 5, इसके आउटर मेजर निकालनी है। अब आप बताओ कि 2 to 5 जो इंटरवल है हमारे पास, जो 2 to 5 इंटरवल है वो कवर होता है 2 to 5 क्लोज इंटरवल में, तो कवर होता ही होता है। और 2 to 5 जो इंटरवल है वो कवर होता है हमारे पास 1 to 7 में भी कवर होता है। ठीक है जी, और यदि हम 2 to 5 इंटरवल की बात करें, इट इज़ ऑल्सो कवर्ड इन, किस में कवर होता है हमारे पास 0 to 5 यूनियन 5 to 10 and this interval is also covered in -6 to 10। हमने कहा कि जो 2 to 5 इंटरवल वो हर एक सेट में कवर हो रहा है, 2 to 5 इंटर 2 to 5 में भी कवर हो रहा है, 2 to 5 वन ओपन क्लोज इंटर 7 में भी कवर हो रहा है, 2 to 5 इन दोनों में भी कवर हो रहा है और इसमें भी कवर हो रहा है। इस तरह के हम कितने सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिसमें हमारे पास 2 to 5 इंटरवल कवर हो रहा है, कंटेन है मतलब कह सकते हैं हम। बट जो आउटर मेजर होगी वो क्या होगी हमारे पास, ये वाला सेट होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम लेंथ निकालने इस इंटरवल, क्या होगी 5 गया, लेंथ क्या होती है 3, यहाँ पे लेंथ क्या होगी 6। लेंथ कैसे निकालते हैं, जो ए बी इंटरवल होता है ना हमारे पास, इसकी जो लेंथ क्या होती है हमारे पास b - a होती है। मान लो 2 to 5 इंटरवल इसकी लेंथ क्या होती है 3, इसकी लेंथ क्या होगी 3, तो 2 to 5 की इंटरवल लेंथ क्या 3 होगी, 1 to 7 की लेंथ क्या 7 - 6 होगी, इसकी लेंथ 5 होगी प्लस 5 10 होगी, इसकी 6 प्लस 10 क्या होगी 16 होगी। तो इन जो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी लेंथ की हमारे पास, ये वाली, ये है हमारे पास। तो जो आउटर मेजर होती है हमारे पास सेट ए की, वो क्या होती है हमारे पास, ये लिखा ना हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, किसका किसका हमने कहा था, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल, समेशन ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल कौन से, जो ए को कवर करते हैं। अब बात आती है ए को कवर करने वाले, ए को तो सारे ही कवर करते हैं, देखो ए को तो सारे ही कवर कर रहे हैं, बट ये कहा ए को कवर करने वाले इंटरवल्स की लेंथ जो सम होता है उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होता है, इनफिमम, क्या होता है इनफिमम, उसे क्या बोलते हैं आउटर मेजर। तो इनफिमम कौन सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हमारे पास, ये वाली है, तो ये हमारे पास क्या होगी आउटर मेजर होगी। तो आउटर मेजर क्या होता है बेसिकली, आउटर मेजर ऑफ सेट ए, ये लिखना चाहिए हम, वो क्या होती है ए को कंटेन करने वाले इंटरवल्स की लेंथ का सम, ये क्या था इनफिमम। ए की बात इसको ना लिखो चाहे आप, ठीक है जी, वर्ड हमारे पास ग्रेटेस्ट बाउंड यूज कर लो आप बार बार, ठीक है। तो क्या रहेगा हमारे पास, आउटर मेजर ऑफ सेट ए क्या होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसकी, ए को कवर करने वाले इंटरवल्स की लेंथ का जो सम होता है उसकी इनफिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या बोलते हैं हम, आउटर मेजर ऑफ सेट ए। तो इसके बारे में बहुत सारे रिजल्ट आते हैं आउटर मेजर के ऊपर, हम प्रूव करेंगे। आउटर मेजर पॉजिटिव होती है हमेशा, आउटर मेजर एम्प्टी सेट की 0 होती है, आउटर मेजर सिंगल सेट की 0 होती है, आउटर मेजर हमारे पास काउंटेबल सेट की 0 होती है, आउटर मेजर काउंटेबिलिटी और एडिटिव होती है। और हम पढ़ेंगे जो आउटर मेजर इंटरवल की लेंथ के इक्वल होती है, हम पढ़ेंगे आउटर मेजर क्या होती है, मोनोटोनिक होती है, फिर हम पढ़ेंगे आउटर मेजर हमारे पास क्या होती है, ट्रांसलेशनल इन्वेरिएंट होती है। तो बहुत सारे रिजल्ट है हमारे पास और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको आउटर मेजर के टॉपिक में। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमें प्रूव करना है कि जो आउटर मेजर होती है हमारे पास वो क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। जो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास आती है डैट इज आउटर मेजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आउटर मेजर पॉजिटिव होती है, तो इसको प्रूव करते हैं हम सबसे पहले कैसे होती है, उसके बाद बात करेंगे आउटर मेजर एम्प्टी सेट क्या होती है हमारे पास 0 होती है। तो सबसे पहला जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है हमारे पास, प्रॉपर्टी कह सकते हैं एक तरह से। प्रॉपर्टी पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है हमारे पास, आउटर मेजर ऑफ एवरी सेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आउटर मेजर हर एक सेट ही क्या होती है पॉजिटिव होती है। एक क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। आउटर मेजर पॉजिटिव क्यों होती है, आउटर मेजर क्या थी हमें पढ़ा मैंने, आउटर मेजर क्या थी हमारे पास, इट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसकी हमारे पास ए को कवर करने वाले इंटरवल्स की जो लेंथ है उस लेंथ की जो सम होगा उससे क्या बोलते हैं हम आउटर मेजर। आउटर मेजर बेसिकली क्या, देखो किसी भी सेट के आउटर मेजर निकालने वो क्या करते हैं हम, पहले उस सेट को देखते हैं किस सेट किस इंटरवल में कवर हो रहा है वो,
उस इंटरवल की लेंथ का सम करते हैं। फिर हम सम करने के बाद हम चेक करते हैं उसकी लिस्ट अपर बाउंड क्या, सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, या उस जो लेंथ का इन्फिमम क्या है। इन्फिमम निकालने के बाद हम बात करेंगे वो क्या है, आउटर मेजर है हमारे पास। ठीक है जी। तो आउटर मेजर क्या होती है हमारे पास, इट इज़ आउटर मेजर सेट की बात करें तो ए को कंटेन करने वाले इंटरवल्स की लेंथ का जो सम होता है उसकी इन्फिमम वैल्यू क्या बोलते हैं, आउटर मेजर बोलते हैं। तो हमें प्रूव करने की आउटर मेजर हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब आप बताओ कि जो ए को करने वाले इंटरवल्स हैं लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जो लेंथ ऑफ इंटरवल पॉजिटिव होती है हमेशा, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। या हम कह सकते हैं कि क्या होते हैं, नॉन एक्सटेंडेड रियल नंबर होती है हमारे पास। क्या होती है मतलब क्या होती है हमारे पास, लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। और ये क्या है हमारे पास, इंटरवल्स की लेंथ का सम है। तो यदि लेंथ ही सब पॉजिटिव है हमारे पास तो सम क्या होगा, सम ऑफ दीज लेंथ इज ऑल्सो पॉजिटिव। इज ऑल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव बोल दिया ऐसे लिख दो पॉजिटिव। ठीक है जी। एंड जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा या इन्फिमम बोल दें, इन्फिमम ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या होता है, हमेशा नंबर पॉजिटिव होता है, इज ऑल्सो पॉजिटिव। हमने कहा कि जो लेंथ ऑफ इंटरवल होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। या हम कहते हैं कि नॉन एक्सटेंडेड नंबर होती है हमारे पास। नॉन एक्सटेंडेड नंबर क्या होता है हमारा, एक्सटेंडेड नंबर क्या होता है जिसमें इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट इंक्लूड करते हैं हम। तो लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा पॉजिटिव होती है। यदि ये पॉजिटिव होती है लेंथ तो इनका सम भी पॉजिटिव होता है, और उसका इन्फिमम लेंगे वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि ये सारा ही पॉजिटिव हो रहा है हमारे पास तो लेंथ आउटर मेजर क्या होगी हमारे पास, आउटर मेजर ऑफ एवरी सेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो हमारे पास फर्स्ट प्रूफ था कि आउटर मेजर हर एक सेट की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमने प्रूव कर दिया कि आउटर मेजर हमारे पास क्या होती है, हर एक सेट की पॉजिटिव होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास लेंथ ऑफ इंटरवल पॉजिटिव होती है, और लेंथ ऑफ इंटरवल पॉजिटिव होती है तो सम ऑफ लेंथ भी पॉजिटिव होगा। यदि सम ऑफ लेंथ भी पॉजिटिव होता है तो इसका इन्फिमम लेंगे वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यदि सम भी हमारे पास पॉजिटिव है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेने इन्फिमम लेने के बाद ही पॉजिटिव है, तो हमारे पास ये किसकी इक्वल है, आउटर मेजर ऑफ ए की इक्वल है। तो आउटर मेजर ऑफ ए भी डेफिनेटली क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। इसके बाद बात आती है हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट आता है, वो क्या होता है, आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज जीरो। करते हैं प्रूफ उसको भी हम प्रूव करेंगे कि आउटर मेजर जो होती है हमारे पास एम्प्टी सेट की वो क्या होती है, जीरो होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो सारे सेशंस हम कर रहे हैं जो, और ये बेसिक है हमारा, जैसे हमने पहले किया है बहुत सारे टोपोलॉजी के सेशंस किए आपने, और अलजेब्रा भी किया आपने, उसके बेसिक सेशन थे हमारे पास। ये हमारे पास जो ये जो हम मेजर थ्योरी कर रहे हैं उसी तरह इसका बेसिक पार्ट है, और बेसिक आपका बिल्कुल अच्छे से कवर हो तभी आपको मजा आएगा आगे पढ़ने में। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास रिजल्ट, क्या आता है, सेकंड रिजल्ट है वो क्या होता है, आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। एम्प्टी सेट की आउटर मेजर जीरो होती है। कैसे होती है देखो, अब आप क्या मानोगे, देखो प्रूव करते हैं, स्टार्ट। अब आपको पता आउटर मेजर सेट एक क्या होती है हमारे पास, बार बार लिख रहे हैं हम इसको, आपको ध्यान होना चाहिए। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड किसकी, ए को कवर करने वाले इंटरवल्स की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ दीज आई एन, और उसका भी क्या होगा हमारे पास, समेशन। क्या होगा, समेशन। वो क्या होगा हमारे पास, आउटर मेजर ऑफ ए के इक्वल होगा। तो आउटर मेजर ऑफ ए क्या होती है हमारे पास, ए को कवर करने वाले इंटरवल्स की जो लेंथ का जो सम होता है उसका इन्फिमम क्या होता है, आउटर मेजर ऑफ ए सेट होता है। ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि जो आउटर मेजर होती है एम्प्टी सेट की क्या होती है हमारे पास, जीरो होती है। तो कैसे करें देखो प्रूव हम, तो अब आपको पता है कि जो फाई है ये हमेशा कंटेन होता है -1/n से लेके 1/n के बीच में। फाई हमेशा हर इंटरवल में कंटेन होता है। यदि फाई इसमें कंटेन है तो क्या होगा रिजल्ट हमारे पास, इसका नाम दे दो आप आई1 दे दो नाम, आई1 दे दो, एक ही बात आपको नाम देना जस्ट। तो एज फाई कंटेन इन आई1 कह लो, आई1 दे लो, नाम दे दिया जो भी। ठीक है। दोनों तो आउटर में चलो तो क्या होगा, एम स्टार फाई क्या होगा, लेस देन होगा लेंथ ऑफ आई1 से। लेंथ ऑफ आई1 क्या हो जाएगी, आई1 क्या था, -1/n से लेके 1/n का नाम दिया था। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज एम स्टार फाई लेस देन होगा
I1 की लेंथ क्या हो जाएगी 1/n माइनस माइनस 1/n। अभी पढ़ा था हमने A टू B इंटू लेंथ क्या होती है B माइनस ए होती है, तो 1/n माइनस एक मिडल में एक माइनस कह रहा तो प्लस 1/n, तो क्या होगी इट इज इक्वल टू 2/n। तो आउटर मेजर एम्प्टी सेट की आगे लेस देन 2/n आ गई, ये आउटर मेजर क्या आ गया हमारे पास। और आउटर मेजर हमारे पास हर सेट क्या होती है अभी पढ़ा था हमने पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इट मीन्स वी हैव, ये तो इरेज कर देते हैं कोई जरूरत ही नहीं इसकी, तो अभी हमने अप्रूव करना है। तो देखो हमें प्रूव करना है कि अभी हमने कहा कि जो आउटर मेजर एम्प्टी सेट की वो क्या थी ग्रेटर देन 0 थी, लेस देन क्या थी 2/n थी। कहाँ से आया, यहाँ से आया। आउटर में जो फाइव की पॉजिटिव भी होती है और 2/n से छोटी होती है। तो यदि हम इसको कंबाइन करें तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, देन वी हैव, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, देन वी हैव क्या होगा हमारे पास, एक आपने स्क्वीज प्रिंसिपल पढ़ा था an से बड़ी bn से बड़ी कोई cn हो, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है क्या होता है स्क्वीज प्रिंसिपल, क्या होता है स्क्वीज प्रिंसिपल। ये क्या कहता है हमारे पास, यदि an से बड़ी bn से बड़ी कोई cn कोई तीन सीक्वेंस हो एंड लिमिट ऑन n इन्फिनिटी en इक्वल टू लिमिट n इन्फिनिटी ऑन cn इक्वल टू 0 हो, this implies limit n infinity on bn is also equal to 0। ये क्या है स्क्विज प्रिंसिपल। ये क्या कहता है स्क्विज प्रिंसिपल, यदि an bn और cn हमारे पास तीन सीक्वेंस होती हैं, यदि हमारे पास क्या होती हैं, स्क्विज प्रिंसिपल कहता है यदि an bn cn हमारे पास तीन सीक्वेंस होती हैं, an से बड़ी bn से बड़ी cn होती है और लिमिट an पे और cn पे वैल्यू 0 आती है, देन लिमिट n इन्फिनिटी ऑन bn इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये यूज करेंगे हम, यहाँ पे ये an है, ये bn है, ये cn है, ये bn है। तो यहाँ पे लिमिट n इन्फिनिटी अप्लाई करें हम यदि an पे, डेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि लिमिट 0 पर तो 0 ही होते हैं, और लिमिट n इन्फिनिटी अप्लाई करें यदि cn पे, वो क्या है 2/n, और 2/infinity क्या होगा 0 ही होगा। तो an पे भी लिमिट cn पे 0 आ रही है, तो क्या होगा लिमिट n इन्फिनिटी ऑन bn क्या है m स्टार फाई, क्या आएगा 0 आएगा। तो यदि लिमिट लगाने पे वैल्यू 0 आ रही है और इसमें तो हमारे पास n है ही नहीं कहीं, तो आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हमने प्रूव कर दिया कि आउटर मेजर जो एम्प्टी सेट की होती है 0 होती है। हमने कहा स्क्विज प्रिंसिपल कहता है an से बड़ी bn से बड़ी cn हो, यदि an और cn की लिमिट 0 आ रही है n इन्फिनिटी पे, तो bn इज ऑल्सो टेंड्स टू 0। हमने ये रिजल्ट यूज किया यहाँ पे, an b से बड़ी bn से बड़ी cn है, an पे वैल्यू 0 आ रही है n इन्फिनिटी पे, cn पे 0 आ रही है, इट इम्प्लाइज bn ऑल्सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑल्सो 0, इट मीन्स इट इज 0, इफ दिस इज 0 देन m स्टार फाई इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास सेकंड प्रूफ। हमने बात की कि हमारे पास जो एम्प्टी सेट की जो आउटर मेजर होती है डेट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब हम बात करेंगे जो काउंटेबल सेट की आउटर मेजर होती है वो भी क्या होती है 0 होती है। तो बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास, उससे पहले रिजल्ट आता है हमारे पास आउटर मेजर सिंगल सेट की 0 होती है। इससे पहले हम रिजल्ट प्रूव और करेंगे बीच में कि आउटर मेजर क्या है हमारे पास सिंगलटन सेट की 0 होती है, क्योंकि ये रिजल्ट हमारे पास काउंटेबल की आउटर में 0 प्रूव करने में यूज होगा। तो क्या रिजल्ट है हमारे पास, हमें प्रूव करना है कि आउटर मेजर सिंगलटन सेट क्या होती है 0 होती है। आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट क्या होती है 0 होती है। हमें प्रूव करना है सिंगलटन सेट क्या होता है जिसमें एक ही एलिमेंट हो। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट इज ऑलवेज 0। यदि एक सेट में एक ही एलिमेंट हो तो उसकी आउटर मेजर कहते हैं 0 होती है। कैसे होती है,
लेट कर लेते हैं सेट ए है कोई, जिसमें क्या ए की एलिमेंट है सिंगलटन x1, ठीक है जी। हमें प्रूव करना है इसकी आउटर मेजर क्या होगी, 0 होगी। तो यदि हमारे पास सिंगलटन एलिमेंट हमारे पास x1 है तो हमें प्रूव करना है कि ये इसकी आउटर मेजर क्या 0 होगी। अब आप देखो कि जो x एलिमेंट अकेला ये हमेशा कंटेन होता है x माइनस 1/n x प्लस 1/n इंटरवल में, इसका नाम दे दोगे आप I1, ठीक है जी, जैसे हमने अभी किया था। तो सिंगलटन x एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू इंटरवल x माइनस 1/n कोमा x प्लस 1/n। देखो कैसे, ये मान लो x है, ये x माइनस 1/n होगा, ये क्या होगा x प्लस 1/n होगा। तो x ऑलवेज लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल x माइनस 1/n x प्लस 1/n, सिंगलटन x एलिमेंट बिलोंग करता है। तो यदि हम आउटर मेजर लें m स्टार सिंगलटन x, वो क्या हो गया हमारे पास आउटर मेजर ऑफ, या लेंथ कह सकते हैं क्योंकि आउटर मेजर ऑफ इंटरवल क्या होती है, लेंथ के इक्वल होती है। हमने क्या कहा कि जो x एलिमेंट है सिंगलटन वो इसमें बिलोंग करता है, दोनों आउटर मेजर लेंगे तो आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन x आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी आउटर मेजर लेंथ की इक्वल होती है, लेंथ ऑफ, इसका नाम I1 दिया हुआ है, इसका नाम क्या दिया हुआ है I1, ठीक है जी। तो m स्टार सिंगलटन x जो आएगी इट इज लेस देन आउटर मेजर इसकी क्या हो जाएगी लेंथ x प्लस 1/n में से हम यदि x माइनस 1/n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x से x कट जाएगा तो 2/n आएगा, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2/n, ठीक है जी। और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, हमने अभी पढ़ा था कि आउटर मेजर हर एक सेट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। वही लगाओगे आप, क्या लगाओगे, स्क्वीज प्रिंसिपल, इफ an इज ग्रेटर देन bn ग्रेटर देन cn हो, देन यदि an पे लिमिट इन्फिनिटी 0 आ रही है, यहाँ पे आ रही है, cn पे भी 0 आ रही है, 2/∞0 होता है, देन इट इम्प्लाइज आउटर मेजर ऑन bn इज ऑल्सो इक्वल टू 0, देयरफॉर लिमिट n infinity on outer measure of singleton element set is also equal to 0। यदि लिमिट इसके अंदर रोल ही नहीं है तो ही नहीं हमारे पास, तो आउटर मेजर ऑफ एवरी सिंगलटन सेट ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप हमने प्रूव किया कि हर सिंगलटन सेट की आउटर मेजर क्या होती है, 0 होती है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा ये सेट मान लिया एक सिंगलटन एक्स एलिमेंट का, ठीक है, हमें प्रूव करना इसकी आउटर मेजर क्या होगी, 0 होगी। तो हमने क्या किया, सिंगलटन एक्स को डाल दिया x माइनस 1/n x प्लस 1/n इंटरवल में, क्यों किया हमने, क्योंकि हमेशा ये जो सिंगलटन एक्स एलिमेंट है इसमें हमेशा कंटेन रहता है, यदि कंटेन रहता है तो हमारे पास हमने क्या किया, इसकी लेंथ निकाल दी। हमने कहा कि दोनों आउटर मेजर अप्लाई कर दें हम, यदि इसके अंदर कंटेन है वी हैव टू अप्लाई आउटर मेजर ऑन बोथ साइड, आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन एक्स इज लेस देन लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, लेंथ ऑफ I1, इसमें इसको उठाएंगे तो लेंथ क्या आएगी, 2/n, तो 2/n आ गई। अभी हमने पढ़ा था आउटर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट 0 होती है, उसमें क्या था, यदि an से बड़ी bn से बड़ी cn हो, यदि हमारे पास क्या होता है, यदि an से बड़ी bn से बड़ी कोई cn हो और an n इन्फिनिटी पे 0 हो और cn 0 हो, दिस इम्प्लाइज bn on n इन्फिनिटी ऑल्सो इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज m स्टार आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन x एलिमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यदि लिमिट n इन्फिनिटी आउटर मेजर पे x पे 0 आ रही है सिंगलटन x पे, इट मीन्स आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन सेट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि हमने प्रूव किया कि आउटर मेजर हमेशा पॉजिटिव होती है, फिर हमने बात की आउटर मेजर एम्प्टी सेट की 0 होती है, अब हमने कहा कि आउटर मेजर सिंगलटन सेट की 0 होती है। अब हम बात करेंगे आउटर मेजर क्या होती है, मोनोटोनिक होती है। यदि ए बी में कंटेन होता है तो आउटर मेजर ए की जो हमारे पास आउटर मेजर ए की आउटर मेजर बी से छोटी होती है। तो ये करते हैं स्टार्ट हम, और बहुत ही मजा आने वाला आपको। आउटर मेजर का जो टॉपिक है ना हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। जैसे हमने टोपोलॉजी पढ़ा था, आपको जस्ट आउटर मेजर की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। यदि आपको आउटर मेजर का जो बेसिक आइडिया लग गया ना कि डेफिनेशन क्या है, देन आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको MSc मैथ में प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आपका बेसिक अच्छा हो, बट प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों का जो गैप है ज़्यादा है और वो मेहनत करते नहीं है रूटीन में, क्योंकि उनकी जो मजबूरियाँ हैं, देखो जॉब कर रहे हैं, कोई हाउस वाइफ है, मतलब कई सालों गैप हो चुका है, ये चीज़ें दिक्कत नहीं देती यदि आप रूटीन में पढ़ाई करोगे। यदि आप रूटीन में किसी चीज़ को समझोगे, आपको यदि कंसेप्ट समझ में आ गया, देन आपको पूरा मजा आने वाला है आउटर मेजर टॉपिक में। आउटर मेजर, मेजर थ्योरी, टोपोलॉजी, डिफरेंशियल इक्वेशन, दीज आर ब्यूटीफुल मैथ्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल इक्वेशन, इतने अच्छे मैथ हैं, रियल एनालिसिस, ग्रुप रिंग, मज़ा आता है पढ़ते हुए भी पढ़ाते हुए भी। बट मज़ा कब आएगा, जब आप इन चीज़ों को समझोगे कब, जब आप इन चीज़ों को बार बार पढ़ोगे, बार बार देखोगे वीडियोज़ को, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम क्या आती है, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है हमारे पास मोनोटोनिसिटी। आउटर मेजर क्या होती है हमारे पास, आउटर मेजर क्या होती है हमारे पास, मोनोटोनिक होती है। क्या होती है, मोनोटोनिक। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, यदि ए बी में कंटेन है, यदि कह सकते हैं ए लेस देन बी है, इट इम्प्लाइज आउटर मेजर ऑफ ए ऑल्सो लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ
बी। ये हमें प्रूव करना है कि यदि ए बी में कंटेन है तो आउटर मेजर ऑफ ए बी आउटर मेजर ऑफ बी में कंटेन होगी। कैसे करेंगे प्रूव, देखो प्रूव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारे पास, हमने मान लिया लेट आई एन हमारे पास क्या है, बी दी सेट ऑफ इंटरवल्स सच डैट बी हमारे पास कंटेन है यूनियन ऑफ आई एन के अंदर। हमने कहा कि जो प्रूव करना है कि ए बी में कंटेन है तो आउटर मेजर हमारे पास ए की छोटी आउटर मेजर बी से, हमने कहा आई एन कोई सेट ऑफ इंटरवल्स है सच डैट बी हमारे पास कवर है यूनियन ऑफ इंटरवल्स के अंदर। बट हमें गिवन क्या है, ए बी में कंटेन है, बट गिवन क्या है, ये गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज ए इज ऑल्सो कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ इंटरवल्स। ठीक है जी, ए हमारे पास किसके अंदर कवर हो गया, इसके अंदर कवर हो गया। ठीक है जी, इसके बाद यदि बात करें हम तो आउटर मेजर क्या हो जाएगी हमारे पास, आउटर मेजर ऑफ सेट ए क्या हो जाएगी हमारे पास, वो लेंथ ऑफ आई एन से छोटी हो जाएगी। देखो सबसे पहले हमने बात की, हमें गिवन है ए बी में कंटेन है तो आउटर मेजर ऑफ ए बी आउटर मेजर ऑफ बी छोटी होगी। हमने कहा कि आई एन कोई सेट ऑफ इंटरवल्स है जो बी को कवर करता है, यदि बी उसके अंदर कंटेन है मतलब हमने माना, और ए बी में कंटेन है तो यदि ए बी इसमें कंटेन हमने माना है और ए बी में कंटेन हमें गिवन है तो दिस इंप्लाइज ए इज ऑल्सो कंटेन यूनियन ऑफ दिस इंटरवल, क्योंकि बी इसमें हमने मानना है, इस तरह से माना कि इंटरवल्स जो है बी को कवर करते हैं और ए बी में हमें गिवन है कवर है तो ए इज ऑल्सो कंटेन यूनियन ऑफ दिस इंटरवल्स। दोनों आउटर मेजर अप्लाई कर दिया, आउटर मेजर ऑफ ए क्या हो जाएगी, आउटर मेजर क्या होती है यहाँ पे, लेंथ से हमेशा छोटी होती है। ठीक है, अब आप ये बात ध्यान से देखो कि ये जो रिजल्ट है हमारे पास ये किसके लिए होल्ड करता है, वैन हमने कहा था वेयर जो हमारे पास बी था वो कंटेन था यूनियन ऑफ इंटरवल्स के अंदर। ठीक है जी, इसका मतलब क्या था हमारे पास, यदि ये रिजल्ट की बात करें किसके लिए, इसके लिए होल्ड करता था तो ये क्या बन गया, आउटर मेजर ऑफ बी बन गया, ये क्या बन गया, आउटर मेजर ऑफ बी बन गया। तो हमने प्रूव किया कि आउटर मेजर ऑफ ए क्या होता है हमारे पास, आउटर मेजर बी से छोटा होता है, कब, यदि ए बी में कंटेन हो। तो ये था हमारे पास आउटर मेजर ऑफ ए बी में कंटेन है तो आउटर मेजर ऑफ ए बी आउटर मेजर ऑफ बी में कंटेन होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट रिजल्ट आएगा, आउटर मेजर क्या होती है, ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट होती है। और उसके बाद बात करेंगे आउटर मेजर काउंटेबल सेट क्या होती है, 0 होती है। तो करते हैं फ्रेंड्स हम स्टार्ट। तो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे आउटर मेजर के बारे में, हमने बात की आउटर मेजर पॉजिटिव होती है, आउटर मेजर एम्प्टी सेट की 0 होती है, आउटर मेजर हमारे पास सिंगल सेट की 0 होती है, आउटर मेजर मोनोटोनिक होती है। अब हम बात करेंगे आउटर मेजर क्या होती है हमारे पास, आउटर मेजर क्या होती है हमारे पास, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, देखो आपकी एग्जाम में आई थ्योरम है ये। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका, ये थ्योरम हमारे पास या प्रॉपर्टी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो सबसे पहले हमने माना कि कोई ए सेट है, इसका मतलब क्या है, हमें मान लो कि आउटर मेजर सेट ए प्लस एक्स की क्या होती है हमारे पास, आउटर मेजर ऑफ ए की इक्वल होती है। इसका मतलब ये होता है हमारे पास जो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है, ए में कुछ ऐड कर दें तो आउटर मेजर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आउटर मेजर ए प्लस एक्स की और आउटर मेजर की क्या होती है, सेम होती है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। आउटर मेजर ए कोई सेट है उसके अंदर कुछ ऐड भी कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो आउटर मेजर क्या रहती है, अनअफेक्टेड रहती है। तो हमें प्रूव करना है कि आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए। हम कैसे प्रूव करेंगे, दो सेट इक्वल दिखाना मैथ में, यदि हमें दिखाना ए और बी इक्वल है इट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट ए इज कंटेंट इन बी एंड बी इज कंटेंट इन ए। तो इसके द्वारा प्रूव करते हैं। देखो हमें सबसे पहले हमने मान लिया लेट ए कोई सेट है, लेट ए बी एनी सेट एंड आई एन हमने मान ली एक बी एनी काउंटेबल कलेक्शंस, मान ली कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स, हमने मान ली काउंटेबल कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स सच डैट जो ए को कंटेन करती है, क्या करती है, ए को कंटेन करती है। यदि ए कंटेन करने वाले इंटरवल्स है तो यदि हम अप्लाई करें डेफिनेशन क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, आउटर मेजर ऑफ ए क्या होगी हमारे पास, छोटी होगी हमारे पास समेशन ऑफ लेंथ ऑफ दीज इंटरवल से। या हम कह सकते हैं कि आउटर मेजर, यदि हम इसको लिखना चाहें मैथ की लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स इज लेस देन होगी
एम स्टार ए प्लस एप्सिलॉन से। दोनों ये एक ही बात है। मैथ के लैंग्वेज में हमारे पास क्या होता है, आपने डार्बोस फॉर्म किया ग्रेजुएशन में आपने रियल के अंदर, उसमें क्या होता है हमारे पास वही उस तरह के रिजल्ट हैं। यदि ए यूनिट ऑफ इंटरवल में कवर है तो आउटर मेजर क्या होगी, इसमें इससे छोटी क्यों होगी, आउटर मेजर क्या होती है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो सबसे छोटी वैल्यू तो इससे छोटी तो होगी ऑटोमेटिकली। या हम यदि इसको बड़ा करना इसको छोटा करना चाहते हैं तो इसमें कुछ ऐड कर दें, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने आगे बात करनी है कि हमारे पास जो कवर था ए कंटेन था यूनिट ऑफ इंटरवल्स के अंदर, ठीक है जी। तो ए प्लस एक्स में कवर होगा, दिस इम्प्लाइज ए प्लस एक्स इज ऑल्सो कवर्ड इन ए प्लस एक्स इज ऑल्सो कवर्ड इन यूनिट ऑफ आई एन प्लस एक्स, ठीक है। यदि आई एन प्लस एक्स में कवर है तो हमारे पास क्या होगा, आउटर मेजर अप्लाई करते हैं, आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स के से छोटी होगी यहाँ पे, या तो हमारे पास टोटली वही होगा लेंथ ऑफ दिस इंटरवल, ठीक है जी। यदि ऐसा होता है और जो लेंथ होती है इंटरवल की वो क्या होती है हमारे पास, ट्रांसलेशनल क्या होती है, इनवेरिएंट होती है, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये क्या होती है हमारे पास, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कहा ए कोई सेट है, आई एन कोई काउंटेबल कलेक्शन है, हमें दिखाना दोनों को इक्वल, हमने दोनों को कंटेनमेंट दिखानी है, तो उसके लिए काम करने हम हे हमने माना यूनिट ऑफ इंटरवल में कवर है, ए में एक्स ऐड कर दिया, यहाँ भी एक्स ऐड कर दिया, ठीक है। दोनों तो आउटर मेजर ले ली, आउटर मेजर लेंगे तो ए प्लस एक्स आउटर मेजर एम स्टार ए प्लस एक्स होगी, ये क्या हो जाएगी एम स्टार ए प्लस एक्स इक्वल होगी। यदि ऐसे होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लेंथ आ जाएगी साथ में, क्योंकि दोनों तो आउटर मेजर अप्लाई करें तो यहाँ पे तो इंटरवल के लिए आउटर मेजर क्या होती है, लेंथ के इक्वल होती है। लेंथ क्या होती है इंटरवल की, वो क्या होती है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है। हमें प्रूव करना आउटर मेजर भी ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है। तो लेंथ के में ऊपर यदि आई एन प्लस एक्स की लेंथ और आई एन की लेंथ की तो सेम होती है। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लें, 2 to 5 इंटरवल ले लें, या 2 में 1 ऐड कर दें, 3 और 2 6 ऐड, दोनों में ऐड कर दें, तो इंटरवल लेंथ क्या है, 6 में से क्या 3 होती है, 5 में 2 क्या 3 होती है। तो लेंथ हमेशा इंटरवल क्या होती है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है। तो ये दोनों बराबर होती हैं। इससे बड़ी क्या है हमारे पास थियरी, ये इसको लगा दो इक्वेशन 1, तो इससे बड़ा क्या आएगा, आर्म स्टार ए प्लस एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन जो ले लो आप, एप्सिलॉन क्या ले लोगे, 0 के इक्वल ले लोगे, तो ये क्या आएगा, एम स्टार ए प्लस एक्स लेस देन आ जाएगा एम स्टार ए प्लस एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन क्या कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर होता है तो इसको 0 ले लो आप, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज ये क्या आएगा, एम स्टार ए प्लस एक्स लेस देन हो जाएगा एम स्टार ए से। एक तरफ तो हमने प्रूव कर दिया कि आउटर मेजर ए प्लस एक्स की छोटी होती है एम स्टार ए से। इस चीज़ से क्या पता लग रहा है हमें कि ए की जो आउटर मेजर क्या होती है हमारे पास, ए सेट की ओरिजिनल सेट की हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है चेंज से। इनवेरिएंट का मतलब ट्रांसलेशन क्या चेंज होना, तो मतलब ए में कुछ ऐड किया हमने एक्स, उसके आउटर मेजर ओरिजिनल सेट से छोटी आई। यदि हम इसको क्या करें, शिफ्ट करें थोड़ा सा, देखो बिल्कुल थोड़ी सी थोड़ा बाकी है, हमें प्रूव करना था कि आउटर मेजर क्या होती है हमारे पास, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है। तो हमने बात की कि आउटर मेजर हमें प्रूव करना है कि ये क्या होती है, ए प्लस एक्स की और ए की क्या होती है, सेम होती है। तो देखो करते हैं, यदि हम यहाँ पे बात करें ए की जगह ले लें ए प्लस एक्स, हमेशा रहेगा क्योंकि हमने कहा कि ओरिजिनल सेट ले लिया ए प्लस एक्स, और ये क्या होती है हमारे पास ओरिजिनल सेट से छोटी रहेगी, ए प्लस एक्स क्या ओरिजिनल सेट है हमारे पास। तो ये क्या है, चेंज नेगेटिव कर लें पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है कि ए में कुछ ऐड करें, आउटर मेजर ओरिजिनल सेट की बड़ी आ रही है। ए क्या था, ओरिजिनल सेट हमारे पास था, ए प्लस क्या है, ट्रांसलेशन सेट है हमारे पास। तो ए प्लस एक्स की जो आउटर मेजर है वो हमारे पास छोटी आ रही है आउटर मेजर ऑफ ए से। तो आउटर मेजर ऑफ ए प्लस, यदि ए की जगह ए प्लस एक्स पुट कर दें और यहाँ लगा दें ट्रांसलेशन नेगेटिव, तो ए प्लस एक्स की आउटर मेजर क्या होगी, बड़ी होगी, या ओरिजिनल सेट ए प्लस एक्स माना तो ये इससे, ठीक है। तो ये इससे कटेगा, तो क्या आएगा, एम स्टार ए हमारे पास किससे बड़ा होगा, इससे बड़ा क्या होगा, एम स्टार ए प्लस एक्स। तो यदि दोनों इक्वेशन कंबाइन करें हम, एक तो इसको करें कंबाइन, एक इसको नाम दे 2 नंबर, इसको नाम दे 3 नंबर इक्वेशन, 3 इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन कंबाइन करें, देन वी कैन से डैट आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एक्स। या हम कह सकते हैं कि आउटर मेजर क्या होती है, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है, कि ए के अंदर आउटर मेजर के अंदर उसे ऐड भी कर दें तो आउटर मेजर क्या रहती है, सेम रहती है।
तो हमने प्रूव किया आउटर मेजर क्या ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है। इसके बाद बात आती है हमारे एक लास्ट रिजल्ट हमारे पास, हम प्रूव करेंगे आउटर मेजर काउंटेबल सेट क्या होती है, जीरो होती है। बहुत ही छोटा सा रिजल्ट है बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बेसिक में भी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं आउटर मेजर जो हमारे पास होती है किसकी, काउंटेबल सेट की, वो क्या होती है हमारे पास, जीरो होती है। इसमें हम यूज करेंगे रिजल्ट आउटर मेजर हमारे पास जो सिंगलटन सेट की क्या होती है, जीरो होती है, वो रिजल्ट हम यूज़ करने वाले हैं इस रिजल्ट में। तो आउटर मेजर हमारे पास क्या होती है, सिंगलटन सेट की जीरो होती है, हम यूज करेंगे आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट की जीरो प्रूव करने में। तो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास हमें प्रूव करना है कि आउटर मेजर क्या होती है हमारे पास, काउंटेबल सेट क्या होती है, जीरो होती है। नेक्स्ट रिजल्ट क्या हमारे पास, आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज जीरो। तो कैसे करते हैं प्रूफ इसको, हम लेट कर लेते हैं ए कोई सेट है हमारे पास x1 x2 xn एंड सो ऑन एलिमेंट है हमारे पास। हमें प्रूव करना है इस सेट की जो आउटर मेजर क्या होगी, जीरो होगी। तो इसको ले सकते हैं हम एक को सिंगलटन x1 यूनियन सिंगलटन x2 यूनियन सिंगलटन x3 यूनियन सो ऑन हमारे पास आएगा, सो ऑन चलता रहेगा। यदि आउटर मेजर अप्लाई करना तो क्या आएगा, आउटर मेजर ऑफ ए क्या आएगा, आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन x1 यूनियन क्या होता है हमारे पास एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम थ्योरम करेंगे नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे ना थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, ठीक है। आउटर मेजर क्या होती है, काउंटेबली सब एडिटिव होती है एंड सो ऑन हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है, लेस देन साइन आ जाता है क्योंकि काउंटेबली सब एडिटिव होती है। एडिटिव होती है तो हमारे पास इक्वल आता है। आउटर मेजर क्या होती है, काउंटेबली सब एडिटिव होती है, मतलब हमारे पास ये क्या था, यदि x1 x2 x3 n एलिमेंट सो एन एलिमेंट है हमारे पास, क्योंकि हमने माना है ए क्या है हमारे पास, काउंटेबल सेट। हमें प्रूव करना आउटर मेजर काउंटेबल सेट की जीरो होती है। हमने माना ए कोई काउंटेबल सेट है, यदि काउंटेबल सेट है तो x1 x2 xn बहुत सारे एलिमेंट होंगे इसके अंदर। हमने कहा ए को लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म लिख सकते हैं हम। यूनिफॉर्म लिखने के बाद हमने कहा कि आउटर मेजर ऑफ ए क्या हो जाएगी, काउंटेबली सब एडिटिव होती है। यहाँ पर लेस देन इक्वल साइन आके अलग अलग एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आउटर मेजर सिंगल सेट क्या होती है, जीरो होती है, अब प्रूव कर चुके, ये भी जीरो होती है, ये भी जीरो होती है, सभी सेट की जीरो हो जाएगी। तो आउटर मेजर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू जीरो आ गई। और आपने पढ़ा है कि आउटर मेजर हर एक सेट की हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमारे पास क्या है, आउटर मेजर क्या आई हमारे पास, इक्वल टू जीरो आ गई। और ए क्या था, दोनों से कंबाइन करें, यदि इसको और इसको कंबाइन करता आउटर मेजर ऑफ ए क्या आ गई, जीरो आ गई। ए क्या था हमारे पास, बट ए क्या था, काउंटेबल था, ए वाज काउंटेबल। तो हमने प्रूव कर दिया कि हर एक काउंटेबल सेट की जो आउटर मेजर क्या होती है, हर एक ए क्या था, मेजर काउंटेबल था, तो आउटर मेजर ऑफ हर काउंटेबल सेट क्या होता है, जीरो होती है। इस तरीके से आप बहुत सारे रिजल्ट हम और भी प्रूव करेंगे। आउटर मेजर क्या होती है, काउंटेबल सब एडिटिव होती है। हम करेंगे आउटर मेजर ऑफ इंटरवल इक्वल टू इट्स लेंथ होती है। और 3-4 रिजल्ट हमारे पास कैंटर सेट का रिजल्ट आएगा कि एक सेट मिलेगा जो जिसके आउटर में जीरो है बट वो काउंटेबल नहीं है। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो आज हमने सीखा कि आउटर मेजर पॉजिटिव होती है, डेफिनेशन ऑफ आउटर मेजर क्या होती है, आउटर मेजर एम्प्टी सेट की जीरो होती है, आउटर मेजर हमारे पास सिंगल सेट की जीरो होती है, आउटर मेजर काउंटेबल सेट की भी जीरो होती है, आउटर मेजर मोनोटोनिक होती है, आउटर मेजर हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है। तो बहुत सारे रिजल्ट हमने प्रूव किया। आउटर मेजर का टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है आपका। हम रूटीन में हम करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आउटर मेजर कंटिन्यू करेंगे। तो आप बेसिक को अच्छे से करें तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।